प्रिय छात्रों, कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद्यांश खंड 1 का व्याख्या किया था और आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरे पद्यांश खंड की व्याख्या जानेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहि न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। लखन कहा हस हमरे जाना। कल जैसा कि हमने देखा था कि रामचंद्र जी ने परशुराम से कहा कि जिसने भी धनुष का खंडन किया होगा वो आपका कोई दास होगा, आप आदेश कीजिए, आपके आदेश का पालन होगा। लेकिन परशुराम जी नाराज होते हैं और कहते हैं कि जिसने भी इस कार्य को किया है वो सेवक नहीं हो सकता है, वो दुश्मनी करने योग्य है। इसलिए जिसने भी इसको तोड़ा है उसको इस समाज से निकालकर अलग कर दो, अन्यथा की दशा में यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। ऐसी बात सुनने पर लखनलाल मुस्कुराने लगे थे और परशुराम के अपमान स्वरूप कुछ शब्द बोले, जैसे कि बाल्यकाल में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी थी, लेकिन आप कभी इतना क्रोधित नहीं हुए थे। आज आप इस धनुष पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया था और उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जो है काल के बस में हो, इसीलिए तुमसे सोच समझकर बोलते नहीं बन रहा है। अपनी उस छोटी धनुइया की तुलना इस शिव धनुष से करके बहुत ही गलत कर रहे हो। ये शिव धनुष की तुलना उस सीखने वाली छोटी धनुष से नहीं हो सकती। उसके आगे का प्रसंग है ये, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखनलाल ने कहा हंसते हुए कि सुनहु देव सब धनुष समाना। कि हे मुनिवर, हम तो सब धनुष को धनुष ही कहेंगे, सब धनुष समाना। धनुष को धनुष ही कहा जाएगा, तो छोटी धनुष हो या बड़ी धनुष हो। का छति लाभ जून धनु तोरे। आगे भी उन्होंने कहा कि छति यानी क्या नुकसान होता है इससे, और लाभ क्या लाभ है इससे। जून धनु तोरे, ये पुराना धनुष है, और अगर पुराना धनुष जो किसी काम का नहीं है, जो किसी से उठता नहीं है, अगर वो टूट ही गया तो इससे क्या लाभ क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे। ऐसा कहते हुए उन्होंने रामचंद्र जी की ओर अपनी आंखों से देखा। छुअत टूट रघुपतहि न दोसु। और उन्होंने आगे कहा परशुराम जी से कि छुअत टूट रघुपतहि न दोसु, कि श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही उस धनुष को छुआ है वैसे ही वो टूट गया है। उसको तोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया, उसको तोड़ने के लिए किसी बल का प्रयोग नहीं किया गया, छूते ही टूटा है साधारण तरीके से। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, आप बिना मतलब के ही, बिना कार्य के ही, बिना कारण के ही आप क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। ऐसा शब्द सुनते ही परशुराम और क्रोधित हुए और उन्होंने अपने फरसे की ओर चितय देखते हुए, ध्यान लगाते हुए कहा कि रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तू शायद मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। आगे उन्होंने कहा कि अरे इस फरसे को देखो और मेरे स्वभाव को भी जानने की कोशिश करो। शायद मेरे स्वभाव से तुम्हारा परिचय नहीं है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही,
तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, तुम अभी बालक हो, और यही समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है, वो सब जानते हैं कि मेरे में कितना क्रोध है, कि मेरा स्वभाव कैसा है, कि मैं कैसा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी भी हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला भी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित ये पूरा संसार जानता है, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का नाश करने के रूप में मुझे जाना जाता है। दुर्भाग्य है तुम्हारा, तुम भी क्षत्रिय कुल से हो और क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में मैं जाना जाता हूँ। भुज बल भूमि भूप बन किन्हू, मेरे भुजाओं में इतनी ताकत है, भुज बल, इस भुजाओं में इतनी ताकत है कि भूमि भूप बिन किन्हू, कि इस धरती को मैंने कितनी बार राजा से हीन कर दिया है, विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन देने, जो क्षत्रिय यहाँ पर राज्य कर रहे हैं, उन क्षत्रियों का कई बार मैंने नाश किया है, और उसके बाद इस राज्य को मैंने महिदेवन यानी ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु के हजारों भुजाएं थी, उन सभी भुजाओं को मैंने काट डाला। वह भी क्षत्रिय कुल का था। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे राजकुमार, इस फरसे को देख लो, यही वह फरसा है जिस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु के सभी भुजाओं को खंड खंड कर दिया है। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महीष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पिता ही जन सोच बस, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जन्म देने वाले अपने माता पिता को एक बार ध्यान कर लो। क्यों? इसलिए ध्यान कर लो क्योंकि अगर आप शब्द इस तरह से बोले तो इस बार मैं बालक नहीं समझूंगा। और अपने माता पिता का एक बार चिंतन कर लो, ये मत कहना कि एकाएक मार दिया गया। गर्भन के अर्भक दलन, मैं जब चलता हूँ तो जो गर्भ में पल रहे जो बालक होते हैं, अर्भक यानी बालक, गर्भ में ठहरे हुए बालक का भी दलन हो जाता है, अर्थात वह भी गिर जाता है। परस मोर अति घोर, जब मेरे फरसे को वो देख लेता है तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी नष्ट हो जाता है। इतना प्रभावशाली यह फरसा है। अगले तीसरे पद में, बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चाहते उड़ावन फूंकी पहारू, यहाँ कुम्हड़बतिया को उनाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बिहस लखन बोले मृदबानी, जब उन्होंने अपने फरसे की इतनी बड़ाई की कि इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु के भुजाओं का खंडन किया है, इस फरसे को गर्भ में पल रहा बालक जब देख लेता है, यानी उनकी माएं जब देख लेती हैं और उसकी चमक उस बालक को प्रभावित करती है, बालक तक पहुंचती हैं, तो वह बालक भी नष्ट हो जाता है। जब इतना कहने के बाद जब लक्ष्मण सुनते हैं तो मृदुबानी मीठा वचन बोलते हैं और कहते हैं कि अहो मुनीष महाभटमानी, अरे मुनि आप तो बहुत बलशाली हैं, महाभट हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, बार बार मुझको इस कुठार को दिखाते हैं, फरसे को दिखाते हैं। चाहते उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आपको तो ऐसा लगता है जैसे कोई धूल है जो फूंक मारते ही उड़ जाएगा। मैं वो धूल नहीं हूँ, मैं पहाड़ हूँ जो वार करने पर भी जल्दी से टूटेगा नहीं। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, आगे भी लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ कुम्हड़बतिया क्यों नहीं। कुम्हड़बतिया कहते हैं कांसी फल के फूल को। उसकी एक विशेषता होती है, कांसी फल के फूल को अगर आप जाकर देखें और तर्जनी उंगली से यह कहें, ये उसको गिने,
या देखें या इशारा करें कि ये फूल है, तो वह फूल मुरझा जाता है इतने मात्र से। तो इसी तरह से लक्ष्मण ने कहा कि हम उस कमरबतिया की तरह नहीं है, कांसी फल के फूल के समान नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। देख कुठारु बरा सरासन बाना, जो कछु कहा कहित अभिमाना। और उन्होंने कहा कि देख कुठारु सरासन बाना, उनके कुठार को देखकर कहा कि मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि अगर मैं आपको कुछ कहता हूँ तो आपका अपमान हो जाता है, मैं अभिमानी हो जाता हूँ, और आप कुठार का जिक्र बार बार कर रहे हैं। भृगु सुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहा सहो रिस रोकी। भृगु सुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैं तो आपको भृगु का पुत्र समझ रहा हूँ, भृगु मुनि की प्रतिष्ठा है मेरे नजरों में, और आपके शरीर पर ये जनेऊ भी है जो आपके ब्राह्मणत्व को दर्शाता है। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, और इसी को देखकर जनेऊ का सम्मान करके मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। और सहो रिस रोकी, और जो रिस यानी गुस्सा आ रहा है, जो मुझे जो क्रोध आ रहा है, उसको मैं रोक ले रहा हूँ इस जनेऊ के सम्मान में। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धराऊं धन बान कुठारा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारा धर्म कहता है कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि का भक्त सेवक, और गाय यानी गाय, ये जो चार होते हैं, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारा क्षत्रिय धर्म, हमारा सूर्यवंश इन पर अपनी वीरता का, सुराई यानी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि बधे पाप अपकीरत हारे, क्योंकि अगर इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, और अपकीरत हारत, अगर इनसे हार जाओ तो अपकीर्ति फैलती है। मारत हूँ पा परी तुम्हारे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आज मारना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन ही कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी फरसे के समान है। आपके हाथ में तो एक ही फरसा है, लेकिन आपके जो शब्द बाण हैं वो इतने तीखे हैं कि करोड़ों फरसे के समान तो वही चल रहा है। व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा, और उन्होंने कहा कि बेकार में ही आपने इनको धारण करके अपना वजन बढ़ा रखा है, धनुष बाण को धारण कर रखा है, कुठार को धारण कर रखा है। इन सभी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके शब्द बाण ही करोड़ों फरसों के समान तीक्ष्ण है, तेज है। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जैसे ही इतनी बात लक्ष्मण ने कही तो सबने कहा कि अनुचित है, ऐसी शब्द शैली का, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इनको क्षमा कर दीजिए। और इस तरह से समाज के कहने पर, तो सभा मंडल पे आए हुए लोगों के कहने पर भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी गंभीर हो जाते हैं, धैर्य धारण कर लेते हैं